ट्रेडिंग। आज हम क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज जिस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है टीसीएस। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है। उसके बारे में हम आज उसके क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम टीसीएस के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके रखी हुई है। आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो आप बीएसई की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये आज की डेट यहाँ पे लिखी हुई है जुलाई 8 2021। सब्जेक्ट में लिखा है फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड जून 13 2021 एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड का डिक्लेयर किया गया है। 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है और ये इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 16 ऑफ जुलाई है। अगर आपने शेयर लिया हुआ है आपको डिविडेंड डेफिनेटली मिलेगा। उस डिविडेंड को एंजॉय कीजिए और उससे मज़े कीजिए। हालांकि डिविडेंड इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी हम कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है वो यहाँ पे आपके सामने आ गए हैं। कंपनी का जो टोटल इनकम है यानी टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया है ये क्वार्टर के अंदर वो 46,130 करोड़ के अराउंड है, जो लास्ट क्वार्टर 44,636 करोड़ के अराउंड था। अगर कंपनी का जो पैट है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे कहते हैं अगर वो देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर एक छोटा सा कट है, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो पैट है वो इस बार 9,030 करोड़ के अराउंड है, जो कि लास्ट क्वार्टर के अंदर 9,280 करोड़ के अराउंड था। स्लाइड कट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको कल मार्केट में देखने ज़रूर मिलेगा और जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन था डेफिनेटली इसके अंदर कल एक आपको छोटी सी डिक्लाइन आती हुई दिखेगी। हम कंपनी का जो सेगमेंट रिवेन्यू उसके बारे में बात करें जो कि आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। कंपनी का जो सेगमेंट रिवेन्यू है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर से कंपनी का जो मेजॉरिटी रिवेन्यू इस बार आता रहा है हर बार की तरह। इस बार कंपनी का जो रिवेन्यू है वहाँ उस सेक्टर में से वो 18,000 करोड़ का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखोगे तो 4,400 करोड़, रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस में से देखोगे तो 7,100 करोड़, कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर से देखोगे तो 7,400 करोड़, लाइफ साइंस और हेल्थ केयर सेक्टर से देखोगे तो 4,900 करोड़ और अदर सेक्टर से देखोगे तो 3,379 करोड़। टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने इस बार अर्न किया है वो है 45,411 करोड़। कंपनी के मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कंपनी के हाइलाइट्स है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है या अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का जो हाईलाइट है हालांकि वो एक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ के। अगर आप इसके शेयर होल्डर हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे कंपनी का जो हाईलाइट है उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कंपनी का इस बार का रेवेन्यू कितना है और उसमें ग्रोथ कितनी है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो 3.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, यानी ये क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर के बीच में कितनी ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर यानी लास्ट ईयर और ये ईयर के अंदर कितनी 5% की। टीसीएस इतनी बड़ी है कि उसके लिए 18.5 ईयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आप कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू के बारे में बात करोगे तो यानी कि जो फॉरेन से जो पैसा आता है उसके बारे में यहाँ बात की गई है, तो यहाँ पे 16.4% की वहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे तो 25.5% की ग्रोथ वहाँ पे भी है। एक्सपांशन यानी कंपनी का जो एक्सपांशन प्लान होता है हर साल उसके अंदर 2% के अराउंड ग्रोथ है। नेट इनकम के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे 9,800 करोड़ की नेट इनकम कंपनी की जो है वो यहाँ पे मेंशन है, उसके अंदर 28.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट मार्जिन के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी 19 जो कि इस बार 19.8% रही है। अगर हम कंपनी का जो यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ोगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट हेड काउंट एडिशंस ऑफ 20,409, यानी कि कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर लास्ट 3 मंथ्स के अंदर कंपनी ने करीब 20,409 नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया है,
जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए भी और टीसीएस के लिए भी। अगर इसको ऐड कर भी जो कंपनी की अभी जो वर्क फोर्स है वो हो जाती है करीब 5,09,058, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है मेरे हिसाब से। एक टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे अगर 5 लाख लोग फ़िलहाल काम कर रहे हैं। अगर वहाँ पे देखोगे तो उन 5 लाख लोग में से 32.2% आर फीमेल्स एम्प्लॉयज़, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है वुमेन एम्पावर के बारे में भी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 155 नेशनलिटीज़ के लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है जो कि डिविडेंड यहाँ पे है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट यहाँ पे लिखी गई है 16 तारीख, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। और पेमेंट डेट यहाँ पे 5 जुलाई अगस्त यहाँ पे लिखी गई है। सो ये कंपनी का एक ओवरऑल था। ये हाइलाइट्स मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये पॉइंट मुझे बहुत ही पसंद आया था, ये 2 पॉइंट, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। सो ये कंपनी का टीसीएस का ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट के अंदर हालाँकि थोड़ी-सी डिक्लाइन है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी न्यूट्रल रिज़ल्ट्स मैं कहूँगा। हालाँकि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है जैसे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है, वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे ग्रोथ है। अगर हम टीसीएस का अगर यहाँ पे चार्ट लगाऊँ, तो अगर आप टीसीएस का मैं यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने टीसीएस का यहाँ पे चार्ट लगाया है, ये डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मैंने पैटर्न बनाया है जिसमें से ब्रेकआउट मिला था, फ्लैग एंड फॉल पैटर्न है ये। यहाँ से उसको ब्रेकआउट मिला था और काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई थी शेयर ने। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस लेवल से देखोगे तो यहाँ पे 28 जून से कंपनी लगातार एक शेयर में डिक्लाइन है। और ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस है ये जो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ और उस सपोर्ट को तोड़ते हुए शेयर नीचे की तरफ आ गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इसके अंदर अगर कोई पोजीशन बना रहे हो तो आपको 322 रुपीज़ के ऊपर ही पोजीशन बनानी चाहिए। या फिर मैं ये कहूँगा कि अगर आप थोड़ा और सेव करना चाहते हो या और सेफ खेलना चाहते हो तो 3400 के ऊपर ही आप पोजीशन बनाना। अगर आप यहाँ पे एडीएक्स का इंडिकेटर लगाते हो जो मोमेंटम इंडिकेटर है, यानी शेयर में किस तरह की मोमेंटम है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी एक डिक्लाइन आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीधा कर्व आपको दिखेगा नीचे की तरफ आता हुआ। सो मेरा ये मानना है कि कल के लिए अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शेयर शायद नेगेटिव के अंदर ही परफॉर्म करेगा। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आप 3322 के ऊपर पोजीशन बना सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सेफ खेलना है तो आप 3400 के ऊपर पोजीशन बना सकते हो। 3400 का लेवल निकलते ही कंपनी के अंदर और मोमेंटम बनेगा और शेयर और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा आपके लिए एक वीडियो है कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, कंपनी के चार्ट के बारे में। सो आप इसको अप्रिशिएट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। ये मेरा पहला वीडियो है, सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो कीप ट्रेडिंग, कीप सपोर्टिंग, गुड नाइट, टेक केयर।